हेलो बच्चों, साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। यदि आपने हमारे पहले क्लास को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए, पहली क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक्टिविटी हमें एक करनी थी, तो देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। तो ये जो एक्टिविटी है उसमें हमें टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विथ वाटर, मतलब 500 ml का हमें एक बीकर लेना है और उसमें 3/4 पोर्शन में, मतलब आधे से कम पोर्शन में वाटर को फिल कर देना है। उसके बाद डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और इसके अंदर जो है हमको 2 से 3 चम्मच चीनी को मिला देना है। इसके साथ ही ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, और आधे चम्मच ईस्ट पाउडर को उस सोल्यूशन के अंदर हमको इंक्लूड कर देना है, मिला देना है। और जो सोल्यूशन है हमारा उसको गर्म स्थान पर 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे के बाद में उस सोल्यूशन से हमें एक स्मेल का अनुभव होता है। यह जो स्मेल है वो होता है अल्कोहल। तो देखते हैं आखिर ये प्रोसेस क्या हुआ। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, मतलब सोल्यूशन में जैसे ही हमने ईस्ट को डाला तो ईस्ट ने क्या कर दिया, जो हमारा सोल्यूशन जो शुगर था उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नाउन एज फर्मेंटेशन, मतलब वह प्रोसेस जिसमें हमारा जो शुगर है, जो चीनी है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल यूज़ में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हैं वो हमको इस स्लाइड में पढ़ना है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsules or injection such as of penicillin. The source of this medicine is microorganism, मतलब यह जो मेडिसिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक मेडिसिन की तरह वर्क करते हैं और हमारे जो बॉडी के अंदर में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये माइक्रोब्स जो होते हैं, जो कि हमारे अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, उनके ग्रो को ये स्टॉप करते हैं और किल्ड कर देते हैं। इस मेडिसिन को इस तरीके से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए जो मेडिसिन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। दिस डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, मतलब अभी के समय में बहुत सारे जो एंटीबायोटिक हैं वो बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के यूज़ से और फंगी के यूज़ से। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, स्टेट्रोमाइसिन, टेट्रोसाइक्लिन एंड erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria, मतलब ये जो मेडिसिन जो दिए गए हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, फंगी और बैक्टीरिया से मिलके बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं मेडिकल यूज में। नेक्स्ट है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेम उसी तरीके से है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड
आर यूज्ड टू केयर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़। जो भी एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वो किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाए जाते हैं, और ये जो है हमारे बॉडीज़ में जितने भी डिजीज़ होते हैं उसको किल करते हैं और स्टॉप करने का काम करते हैं। अब ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पेनिसिलिन। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब 1989 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, जो भी बैक्टीरिया के कारण जो भी डिजीज़ उत्पन्न होती है हमारे बॉडी में, उनके रोकथाम के लिए उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और जो मोल्ड था वो क्या कर रहा था, बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा था, मतलब किल कर रहा था। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इस तरीके से पेनिसिलिन का डिस्कवर किया गया। एडवर्ड जेनिफर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक, ये हमारे सेकेंड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें एंटीबायोटिक का यूज जब भी करना चाहिए तब डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे आप कभी भी जाएंगे किसी भी डॉक्टर के पास में, तो वो आपको कोई भी मेडिसिन देने के बारे में बताते हैं कि ये मेडिसिन आपको कितने दिन तक लेने हैं। तो जब तक का समय आपको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है तभी तक किसी भी मेडिसिन का हमको यूज करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वे नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज। मतलब अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़ हमेशा करते हैं जिस कंडीशन में आपको उसका यूज नहीं करना चाहिए था या गलत तरीके से यूज करते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आपके जो यूज़फुल जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है उनको ये नष्ट कर सकते हैं, जिसका कि इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं या ग्रीन एल्गी जो होते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, वो उनको ग्रहण कर लेते हैं और फिर से वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को सॉइल को दे देते हैं, मिट्टी को दे देते हैं, जिससे कि उनकी उर्वरक क्षमता जो होती है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो हमेशा मेंटेन रहती है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। और इस तरीके के जो माइक्रोब्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यहाँ पर कुछ फिगर भी दिए गए हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया के। ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल सच डिजीज कॉजेज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे हेल्थ के लिए डिजीज़ क्रिएट करते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, उनको हम लोग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। और कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे खाने को बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, हमारे
क्लोथ को बेकार कर देते हैं और लेदर को भी बेकार कर देते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब हम उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉजिंग का मेन कारण है। जैसे पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। मतलब पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू क्या होते हैं, इंटर कर सकते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और कैरी थ्रू एन एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है कि डायरेक्ट उस पर्सन के कांटेक्ट से भी हमें इफेक्ट कर दे जिसके अंदर ये पैथोजेंस पहले से अवेलेबल होते हैं या पहले से घुस चुके होते हैं, या फिर किसी एनिमल के भी थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ऐसा डिजीज, ऐसा माइक्रोबियल डिजीज जो कि किसी भी इफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू या फिर उसके फिजिकल कांटेक्ट में आने के थ्रू हमको इफेक्ट करते हैं, उन सभी बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब संपर्क में आने वाली बीमारियां। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में है, जैसे क्या है, कोलेरा है, ठीक, कॉमन कोल्ड है और चिकन पॉक्स है। आपको पता होगा जैसे कॉमन कोल्ड जो है, अगर आपके किसी फ्रेंड को कॉमन कोल्ड है, आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो आपको भी क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड क्या होगा, एक कम्युनिकेबल डिजीज होगा। नेक्स्ट स्लाइड है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, यहीं पर इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए गए जो मैंने भी बताया। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग। मतलब क्या होता है, जिस भी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, जब वो खांसता है तो बहुत सारे जो वायरसेस के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे मॉइस्चर में, हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जो हेल्दी पर्सन होता है जिसे ये बीमारी नहीं होता है, जब वो उस एयर को सांस के द्वारा अपने अंदर लेता है तो वो जितने भी वायरसेस होते हैं वो उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। इस तरीके से वह पर्सन भी इस बीमारी से इफेक्टेड हो जाता है। स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब हमारे पास में कुछ एनिमल और इंसेक्ट हैं जो कि क्या करते हैं, एक कैरियर का वर्क करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए। जैसे एग्जांपल है हाउस फ्लाई इज़ द वन सच कैरियर। जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी जो होती है, घरेलू मक्खी, वो भी हमारे लिए एक कैरियर का वर्क करते हैं। ठीक, कैसे कैरियर का वर्क करते हैं, तो द फ्लूज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रेक्टा पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। मतलब जो भी वेस्टेज होते हैं उस वेस्टेज पर और एनिमल के कचरे के ऊपर हमारे जो फ्लूज होते हैं वो जाके बैठ जाते हैं और जो पैथोजेंस होते हैं वो उस फ्लूज के बॉडी के साथ में अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। जैसे ही वो फ्लूज जो है वो अनकवर्ड फूड पर जाके बैठती है तो ये जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस खाने के ऊपर, और जब हम उस फूड को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, तो जो पैथोजेंस होते हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और ये एक डिजीज़ को हमारे अंदर उत्पन्न कर देते हैं। सेकेंड है स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़।
All mosquito breed in water, hence one should not let water collect anywhere in coleras, trash, floor, pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. ठीक, मतलब क्या हुआ, इसने कहा कि जो भी मॉस्क्यूटोज होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वाटर पर रहते हैं, और वाटर पर ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो अपनी प्रजाति हैं उसको उत्पन्न कर लेते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये जो है वो मतलब डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए हमारे अगल बगल का जहाँ पर भी पानी भरा हो उसको क्या करना चाहिए, हमें साफ़ करके रखना चाहिए, और कभी भी पानी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मॉस्क्यूटोज़ होता है वहाँ पर ब्रीडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटोज़ हैं जो कि हमारे लिए एक कैरियर का वर्क करती है मलेरिया के लिए। यहाँ पर कुछ चार्ट दिए गए हैं जिसमें कि आपके जो है ह्यूमन डिजीज़ है और किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, वो दिए गए हैं, और इसके प्रिवेंशन दिए गए हैं कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। ये चार्ट आप देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चार्ट को लगा दूंगा। यहाँ पर है लुईस पास्चर एंड पास्चुराइजेशन, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ए process now called pasteurization. He is regarded as one of the three main founder of bacteriological, together with Ferdinand Kohn and Robert Koch, and popularly known as the father of microbiology. ठीक, यहाँ पर जो है लुईस पास्चर का एक डिस्कवर था बैक्टीरिया को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लुईस पास्चर एंड पास्चुराइजेशन, ठीक, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ये लिंक मैं दे दूंगा। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, दिस डे ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सेल्ड एरिया टाइट पैक टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब अभी के समय में जो वेजिटेबल होते हैं और जो फ्रूट होते हैं उन सब को क्या कर दिया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है पैकेट के रूप में, जिससे कि इस पर माइक्रोब्स जो है वो अटैक ना कर पाए। यहाँ पर है नाइट्रोजन साइकिल, कैसे कैसे नाइट्रोजन साइकिल वर्क करता है। एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है वो क्या होते हैं, लाइटनिंग के थ्रू फिक्सेस हो जाते हैं और ये कंपाउंड बना लेते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक, ये क्या होते हैं, प्लांट के द्वारा लिए जाते हैं और उस प्लांट को फिर एनिमल खाते हैं, और एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, वो सारे फिर से कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और यह बैक्टीरिया जो है वो सारे नाइट्रोजन को किस में भेज देते हैं, सॉइल में भेज देते हैं। तो ये हमारा एक नाइट्रोजन साइकिल है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।